बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस शुरू करते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ है, हमारे पास कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में हमने खा लिया, इनटेक कर लिया है, हमारी नीड से ज़्यादा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स में हमारे पास किस तरह में कन्वर्ट होती है कि कई इनके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, इनका जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन एटम है, इनमें से निकाल ले जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे और एसिटाइल कोएंजाइम के जरिए हम फैटी एसिड में वो कार्बन ऐड करते जाएंगे और फैटी एसिड बनता जाएगा। अब इस कार्बन ऐड करने के लिए कहते हैं एनर्जी किस कौन से सोर्स है, हमारे पास एटीपी से एनर्जी आती है और एनएडीपी से एनर्जी आती है। और दूसरी बात हमारे पास वो कहते हैं कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन टूट चुके हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट में बनता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो हमारे पास पायरुवेट एक एंड प्रोडक्ट बनता है। अब पायरुवेट से हमें पता है कि हमारे पास जब टी साइकिल चलता है, पायरुवेट से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है। मगर ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पर होता है, हमारे पास इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जबकि हमारे फैटी सिंथेसिस का अमल हमारे पास साइटोसोल में हो रहा होगा। सबसे पहले तो हमने एसिटाइल कोएंजाइम जो पायरुवेट से बना है इसको बाहर निकालना है। इसको बाहर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट को मिलाना है और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिट्रेट। वो टी साइकिल का स्टेप है सिट्रेट। सिट्रेट बनाने के लिए हमें क्या है, सिट्रेट सिंथेसिस आएगा, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम को मिलाएगा और सिट्रेट बनाएगा। आगे आते हैं, हमारे पास सिट्रेट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास कर सकता है, ये बाहर आएगा, बाहर आके हमारे पास सिट्रेट लायज आएगा, सिट्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम, सिट्रेट टूटेगा, ऑक्सैलो एसिड निकल जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास अब साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब इसको साइटोप्लाज्म में आकर हमने इसको, ये तो हमारे पास एक पहला कैरियर हो गया, फर्स्ट 2 कार्बन ये ऐड करेगा, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद हमने बाकी जो फैटी सिंथेसिस के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है मेलानाइन कोएंजाइम ए। वो कैसे बनेगा, हमारे पास एक एंजाइम है मेलानिन बनाने के, उसको कहते हैं हम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। इसमें यानी ये 2 कार्बन कंपाउंड है और मेलानिन 3 कार्बन कंपाउंड है। इसमें हम एक कार्बन ऐड करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, तो हमारा मेलोनाइल बन जाएगा। इसको बनाने के लिए हमारे पास है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। इसके बाद हमारे पास कोएंजाइम होता है बायोटिन। बायोटिन क्या करेगा, बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रखेगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा एटीपी की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेलानाइन कोएंजाइम ए। ये हमारे पास मेलानाइन भी बन चुका है और हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम भी बन चुका है। आगे इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास पहले तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जो एंजाइम है ना, पहले तो ये बिखरा होता है हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। इसको हमारे पास क्या चीज़ जोड़ते हैं, सिट्रेट यानी कि ये जो सिट्रेट बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से निकला था ना, अब ये टूट जाएगा, टूट के सिग्नल देगा इसको कि मैंने अपना काम कर दिया, एसिटाइल कोएंजाइम में लिया हूँ, अब तुम्हारा काम है एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलानाइन में कन्वर्ट करना। अब ये क्या करेगा, हमारे पास इसको सबस्ट्रेट, ये हमारे पास ये सिट्रेट, ये इसको इन्हेंस करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए को, इसके जो इनएक्टिव थे इनको हमारा पॉलीमर्स बनाएगा, जोड़ेगा आपस में, इसको एक्टिव कर देगा। जबकि पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए यानी इस पूरे फैटी सिंथेसिस का लास्ट जो प्रोडक्ट है ना पाल्मिटेट, ये हमारे पास क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। बस सिट्रेट पे कॉन्सेंट्रेट करना, सिट्रेट ने इसको आके जोड़ा कि बता दिया भाई मैं ले आया हूँ, अब तुम्हारा काम है इसे आगे मेलानाइन में कन्वर्ट करना है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में वही बात इन्होंने बताई है कि बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, मेलानाइन कोएंजाइम ए। इतने ना एसिटाइल कोएंजाइम में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे हम आते हैं कि ना हमारे पास इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, इस टाइप की इन्होंने कहा कि 2 तरीके से रेगुलेशन होती है, एक है लॉन्ग टर्म, एक है दूसरी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंसुलिन आया या ग्लूकागोन आया। इंसुलिन सबसे पहले हमने अगर ये बनाना है, फैटी एसिड बनाने, तो ये हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज कम है और ग्लूकागोन रिलीज़ हुआ ताकि हमारे पास एनर्जी बढ़ाए, और इसने कहना है कि एनर्जी ना इसमें फैट बनाने में इस्तेमाल ना हो, ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल हो। ग्लूकागोन आया, एपिनेफ्रिन आया, या फिर हमारे पास लो एनर्जी स्टेट एएमपी आए, ठीक है। ग्लूकागोन के ऊपर आते हैं। ग्लूकागोन ने क्या किया, हमारे पास साइक्लिक एएमपी रिलीज़ किया, साइक्लिक एएमपी ने काइनेज एक्टिविटी शो की, काइनेज एक्टिविटी, और या फिर साइक्लिक एएमपी आ गया या फिर हमारे पास खाली एएमपी आ गया। दोनों ने हमारे पास क्या किया, एक एंजाइम था एएमपी एक्टिवेटेड काइनेज, एएमपी एक्टिवेटेड काइनेज था, इसने हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज था ना, एसीसी कार्बोक्सिलेज, इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दिया, यानी इसके फॉस्फोराइलेशन काइनेज ने उसको इनएक्टिव कर दिया। अब इनएक्टिव हो गया तो हमारे पास पूरा अमल ग्लूकागोन ने रोक दिया। अब हमने
अब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, इंसुलिन आया कि एनर्जी से ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ इसका इस्तेमाल करो। इंसुलिन ने क्या किया, एक फॉस्फेटेज भेजा, इसने ACC कार्बोक्सिलेज के ऊपर से ये फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया फॉस्फेटेज ने, और हमारे पास को दोबारा से एक्टिव कर दिया, जिससे हमारे पास ये रेगुलेशन हो गई। अब आते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में बात करते हैं, वो ऐसी डाइट ले रहे हैं जो हाई कार्बोहाइड्रेट है, लो फैट है, यानी फैट आ गई इसमें कम है, हाई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो हम क्या करेगी, लो फैट हम खा रहे हैं तो कहेगा फैट खुद से बनाओ, बाहर से नहीं आ रही, तो हाई कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे उसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये फैटेज सिंथेज है ना हमारे पास, नहीं सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज ACC, इसकी हमारे पास इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो आगे से ये पूरा अमल भी यानी फैट बनने का वो तेज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ना इंसुलिन टाइप एक ड्रग का नाम लिया हुआ है मेटफॉर्मिन। हमारे पास देखा डायबिटीज 1 का मैंने दिया हुआ है कि ना, डायबिटीज 1 में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है हमारे पास, ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेते हैं, मतलब ठीक हो जाता है इंसुलिन। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन तो पूरी होती है, रिसेप्टर कम होते हैं, ठीक है, और हमारे पास रिसेप्टर कम होते हैं तो इफेक्ट क्या होता है, टैग की सिंथेसिस बढ़ना शुरू हो जाती है। वो क्यों, उसकी वजह पड़ते हैं, टैग क्यों बढ़ता है हमारे पास डायबिटीज 2 में, यानी डायबिटीज 2 के बंदे मोटे क्यों हो जाते हैं, इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि रिसेप्टर तो काम सही कर नहीं रहा, वो पीछे से पैंक्रियास सिग्नल भेजी जा रहा है इंसुलिन की मौजूदगी में कि ग्लूकोज इस्तेमाल करो, नहीं कर पा रहे वो, रिसेप्टर तो ख़राब है। इंसुलिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंसुलिन का एक का काम था ना ग्लूकोज कम करना, दूसरा काम था एक ग्लूकोज को तोड़ के इसको बनाना, टैग में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज तो नहीं टूट पा रहा, मगर टैग बनने का अमल वो चलता रहेगा, हमारे पास ज़्यादा टैग बनते जाएंगे और बंदा मोटा होना शुरू हो जाएगा डायबिटीज़ 2 में। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लेते हैं मेटफॉर्मिन क्या कहेगा, सीधा आके एसिटाइल कोएंजाइम A जो था ना, एसिटाइल कोएंजाइम A बिल्कुल काइनेज क्या नहीं, काइनेज की तरह ऐसे फॉस्फेट ऐड कर देगा, उसको इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। ये मेडिसिन लेते हैं मेटफॉर्मिन, ताकि हमारे पास सब टैग सिंथेसिस नहीं होगी और बंदा मोटा भी नहीं होगा डायबिटीज़ 2 में। अब मेजोरिटी हम आते हैं अपने यूरेटिक फैटी एसिड सिंथेसिस के ऊपर अब आते हैं। इसमें वो कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास एक पूरा अमल स्टार्ट होगा एक ना इस इंजाइम कम्प्लेक्स से, एक मल्टी फंक्शनल इंजाइम है जिसके पास अलग अलग डोमेन है। हमारे पास इसके पास एक ACP डोमेन भी है और सिस्टीन डोमेन भी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कार्बन इंटर्स होंगे हमारे पास, सबसे पहले इस बात करते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास फैटी सिंथेसिस है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स एंजाइम के पास में 6 किस्म के डिफरेंट एंजाइम डोमेन है, ठीक हो गया। और इसके अलावा 6 के अलावा एक है हमारे पास ACP कैरियर भी है, असाइल कैरियर ACP असाइल कैरियर प्रोटीन। ये असाइल कैरियर प्रोटीन कहाँ से आती है, हमारे पास पेंटोथिन एक डेरिवेटिव है पेंटोथिनिक एसिड, यानी कि विटामिन B5 का हमारे पास फैटी सिंथेसिस में बड़ा रोल होता है, विटामिन B5 पेंटोथिनिक एसिड। तो इस सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में आता है, और हमारे पास इसका जो थायोल ग्रुप है ना, थायोल ग्रुप SH ग्रुप यहाँ पर आके एसिटाइल कोएंजाइम में निकल आता है, और एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर ACP के